भैया सोच के देखिए, एक क्रिकेट टीम, एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी और अचानक एक फैसला आता है जो पूरी तैयारी पर पानी फेर देता है। आज हम बात करेंगे क्रिकेट की, पॉलिटिक्स की नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स आप न्यूज़ चैनल पर पहले ही देख चुके हैं। यहाँ सवाल फैन का है, टीम का है और खेल का है। आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये खिलाड़ियों का सपना है, फ्रेंचाइजी की साल भर की प्लानिंग है और करोड़ों फैंस की उम्मीदें हैं। लेकिन इस बार जो हुआ, उसने कोलकाता नाइट राइडर्स को बीच रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। मुस्तफिजुर रहमान, एक ऐसा नाम जिसको लेकर केकेआर ने अपनी पूरी ऑक्शन स्ट्रैटेजी बनाई थी। पहले प्राथमिक टारगेट, फिर बैकअप प्लान, फिर बजट मैनेजमेंट, और अचानक खबर आती है कि खिलाड़ी अब आईपीएल नहीं खेलेगा। सवाल ये नहीं है कि फैसला सही था या गलत, सवाल यह है कि टाइमिंग सही थी या नहीं। अगर ये जानकारी पहले दी जाती तो क्या केकेआर अपनी बोली अलग नहीं लगाता? क्या वो 9 करोड़ रुपए किसी और मैच विनर पर खर्च नहीं करता? क्रिकेट में प्लानिंग ही सब कुछ होती है। आप गेंद फेंकने से पहले सोचते हैं, आप बल्लेबाज भेजने से पहले सोचते हैं और आप ऑक्शन में बोली लगाने से पहले 100 बार सोचते हैं। तो फिर ये कैसे मान लिया जाए कि इतना बड़ा फैसला बिना फ्रेंचाइजी को नुकसान पहुंचा ही लिया जा सकता है? आज केकेआर के फैंस गुस्से में हैं और ये गुस्सा सिर्फ भावनात्मक नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है। आज हम इसी लॉजिक को समझेंगे, बिना शोर के, बिना नारे के, सिर्फ क्रिकेट के नजरिए से। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, केकेआर ने ऐसा क्या गलत किया? उन्होंने उस खिलाड़ी पर भरोसा किया जिसे आईपीएल की ऑक्शन लिस्ट में शामिल किया गया था, जिसे खेलने की अनुमति दी गई थी, जिसे किसी ने रिस्क नहीं कहा था। जब गवर्निंग बॉडी किसी खिलाड़ी को अलाउ करती है तो टीम मान लेती है कि सारी स्क्रीनिंग हो चुकी है। केकेआर ने भी यही किया। उन्होंने पैसे बचाए, उन्होंने बड़े नामों पर बोली छोड़ दी, उन्होंने बैकअप प्लान बनाया और अब कहा जा रहा है रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। लेकिन सवाल यह है, किसका रिप्लेसमेंट? मुस्तफिजुर जैसा डेथ ओवर स्पेशलिस्ट क्या इस स्टेज पर उपलब्ध है? ऑक्शन खत्म हो चुका है, टीमें भर चुकी हैं, क्वालिटी खिलाड़ी साइन हो चुके हैं। 9 करोड़ रुपए वापस मिलना नुकसान की भरपाई नहीं होती। नुकसान तब होता है जब आप उस पैसे से कुछ कर ही नहीं सकते। अगर केकेआर को पहले से पता होता तो शायद कहानी अलग होती। लेकिन अब टीम वही है, प्लान वही है, पर एक अहम कड़ी गायब है और यही बात फैंस को चुभ रही है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर केकेआर फैन के दिल में है लेकिन खुलकर बोलने से डरता है। अगर यही हाल मुंबई, चेन्नई या बेंगलुरु के साथ होता तो क्या फैसला इतना आसान होता? ये सवाल आरोप नहीं है, ये सवाल तुलना है। बड़े फैन बेस वाली टीमों के लिए क्या सिस्टम थोड़ा ज्यादा सोचता है? इतिहास उठाकर देखिए, बारिश, वेन्यू शिफ्ट, शेड्यूल बदलाव, हर बार नुकसान किसका हुआ? ये सवाल फैंस पूछ रहे हैं। केकेआर के साथ बार बार एडजस्ट कर लो वाला ट्रीटमेंट क्यों? क्रिकेट बराबरी का खेल है, लेकिन फैसले भी बराबर होने चाहिए। अगर एक टीम को नुकसान हो रहा है तो सिर्फ नियम दिखाना काफी नहीं होता, संवेदना भी दिखानी होती है। अब सबसे संवेदनशील मुद्दा, अगर किसी खिलाड़ी पर गंभीर कानूनी सवाल हैं तो क्या सिर्फ कोर्ट के फैसले का इंतजार ही काफी है? यहां किसी को दोषी नहीं कहा जा रहा, लेकिन सवाल यह है कि स्टैंडर्ड क्या है? एक तरफ देश के हालात के नाम पर खिलाड़ी बाहर हो जाता है, दूसरी तरफ व्यक्तिगत गंभीर मामलों में कोई एक्शन नहीं। तो फैंस पूछते हैं कि नियम एक जैसे हैं? क्या इमेज, जर्सी और फ्रेंचाइजी फैसले को प्रभावित करती है? यह सवाल खतरनाक है, क्योंकि इसका जवाब नहीं मिला तो भरोसा टूटता है, और जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ फैन नहीं टूटता, पूरा सिस्टम हिलता है। केकेआर फैंस युद्ध नहीं चाहते, वो बायकॉट नहीं चाहते, वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं, फेयर ट्रीटमेंट। वो चाहते हैं कि अगर फैसला क्रिकेट के खिलाफ जा रहा है तो उसकी भरपाई भी क्रिकेट के तरीके से हो। वो चाहते हैं कि फैसले लेते वक्त फ्रेंचाइजी को पार्टनर माना जाए, सिर्फ ऑर्डर फॉलोअर नहीं। और सबसे जरूरी बात, वो चाहते हैं जवाब, स्पष्टीकरण, क्लैरिटी, साइलेंस नहीं। क्योंकि क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल नहीं है, ये भरोसे का खेल है, और जब भरोसा टूटता है तो ट्रॉफी भी फीकी लगती है। अब सवाल आपसे है, क्या केकेआर के साथ गलत हुआ या ये सिर्फ हालात की मजबूरी थी? कमेंट में अपनी राय लिखिए, क्रिकेट फैन बनकर, राजनीति नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में।